आसमां से जमी पर गिराने वाले, आसमां से जमी पर गिराने वाले, हमारी बेबसी पर मुस्कुराने वाले। आज तूने गिराया है जहां, कल तू भी गिरा होगा वहां, कल तू भी गिरा होगा वहां। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी एक बार फिर अपने विशेष कार्यक्रम पोस्टमार्टम में। साथियों, आज का पोस्टमार्टम बहुत विशेष है। साथियों, आपने सुना होगा कि हमेशा व्यक्ति प्रमोशन के लिए कोशिश करता है और उसकी इच्छा भी होती है, महत्वाकांक्षा भी होती है कि वो हमेशा प्रमोट हो। यदि प्रमोट ना भी हो पाए कोई बात नहीं, कम से कम जहां होता है वहां तो वो बना रहे। साथियों, गलती से अगर किसी का डिमोशन हो जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है, अपने परिवार में ही उसका जीना मुश्किल हो जाता है। परंतु बीजेपी के तानाशाह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही की सर्जिकल स्ट्राइक इस बार अपनी पार्टी पर ही कर दी और पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव को कहा कि आप विधायक का इलेक्शन लड़िए। पार्टी के कद्दावर कैबिनेट मंत्री से कहा कि आप विधायक का इलेक्शन लड़िए। 4-4 बार के सांसद, 6-6 बार के सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उनको कहा कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़िए। अब जिनसे भी कहा कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़िए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहने वाला पागल हो चुका है या हम सुनने वाले पागल हो चुके हैं। नहीं समझ आ रहा था उसे कि वो करें तो करें क्या। महासचिव तो भरी पंचायत में, भरी मीडिया में सबके सामने बोले, साहब हम तो लड़ाने वाले थे, हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लड़ना पड़ेगा, मगर अब आदेश है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। मजबूरी है, इच्छा बिल्कुल नहीं है, मगर फिर भी लड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री तो 12 दिनों तक जिस क्षेत्र से उन्हें विधायकी के लिए चुनाव लड़ना है वहां वो गए ही नहीं। शायद आशा होगी कि तानाशाह शायद पिघल जाए और उनकी टिकट जो है वो कैंसिल हो जाए, वैसे ही, और वह अपने ओहदे पर जैसे विराजमान हैं वो वैसे ही विराजमान रहें। परंतु जब देख रहे हैं कि तानाशाह एक बार जो फैसला कर लेता है वो फैसला अंतिम होता है, अंतिम हो गया। अभी तक जब ये फैसले देश के लिए लिए जाते थे तो सब चुप थे, वाहवाही कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे। मगर आज वो अपने आप से कह रहे होंगे कि हमने ऐसी बड़ी गलती कैसे कर दी, तभी विद्रोह कर देते तो कितना अच्छा होता। आज मन अंदर से विद्रोही है, मन चाहता है खड़े होकर कह दें ये आप क्या कर रहे हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, मगर डर अंदर घुसा हुआ है। रात को विद्रोही होकर सोते हैं और सुबह सहमे सहमे से उठते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो विद्रोही हैं भी और डरे हुए भी हैं। उनका विद्रोह डरा हुआ विद्रोह है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा। उनका पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा दिया गया है, वो भी एक ऐसे दांव पे लगा दिया गया है जहां से वापसी की कोई संभावना नहीं है, जहां सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर सरकार बनने की संभावना होती तो कुछ बड़ा हासिल होने की संभावना होती, मगर वहां तो सरकार बनने की भी कोई संभावना नहीं है। और अगर एक
प्रतिशत या 1% का 100वां हिस्सा भी हम मान लेते हैं कि किसी प्रकार से बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो भी इतने सारे कद्दावरों में से किसे चुना जाएगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है। एक को चुना जाएगा और बाकियों का क्या होगा, यह तो वो जानते होंगे जिनके साथ होने वाला है, या फिर वो जानते होंगे जो आज की दुनिया में, भारत में अवतार पुरुष हैं। और अगर वो अवतार पुरुष हैं तो उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। और जब अच्छा सोचा है तो फिर लड़िए, विद्रोही क्यों? जब विद्रोह करना है तो खुलकर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके अवतारी पुरुष ने इतना बड़ा निर्णय आपके हक में लिया है, तो फिर पूरी तरह से विद्रोह क्यों? अंदर ही अंदर विद्रोह क्यों? अरे विद्रोह तो वो करते हैं जो विद्रोही होते हैं। डरे हुए लोग कभी विद्रोह नहीं करते हैं। हमें तो लगता है कि हर व्यक्ति इनमें से विद्रोही है, वो विद्रोह करना चाहता है, मगर डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अगर तानाशाह नाराज हो गया तो फिर क्या होगा, कोई नहीं जानता। साथियों, आज के इस पोस्टमार्टम में इतना ही। अगली खबर का फिर पोस्टमार्टम करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।